हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और ये मई मंथ की रीडिंग है आप लोग की, तो देखते हैं मई मंथ में आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओकर दिशा में आपका स्वागत है। लाइक, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड आने वाली वीडियो के लिए मेरा वेट करें। और इसी तरह की वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे बनाई जाती हैं, न्यूमरोलॉजी और टैरो से रिलेटेड। तो अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप चैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो सेजिटेरियस हैं उनके लिए इस महीने में क्या खास ब्लेसिंग्स हैं। तो सेजिटेरियस के लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड है आपका कॉन्शियसनेस का कार्ड है। दूसरा एडवेंचर का कार्ड है और तीसरा जो है मुझे कंट्रोल का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। एंड मुझे ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और हीलिंग से रिलेटेड आ रहा है। ये मंथ ऐसा लगता है, ये भी मुझे ऐसा दिखा आपकी रीडिंग में, आपके कार्ड शफल करते हुए, कि शायद आपने कुछ एंडिंग्स किए हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और एरियाज में भी एंडिंग हो सकती है, लेकिन हाँ, एंडिंग्स आपकी रिलेशनशिप्स में मुझे कुछ दिख रही हैं। और अभी आप एक हीलिंग जर्नी पर मुझे यहाँ पे दिखे, जो मुझे ओवरऑल कार्ड की एनर्जीज लगी। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। इस महीने आप लोग जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कॉन्शियसली यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, करना भी आपको चाहिए। ध्यान से आप कनेक्ट कर सकते हैं, साधना से आप कनेक्ट कर सकते हैं, पूजा से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको नए तरीके के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं इस महीने। एंड डेफिनेटली जो आपकी रिजिड अप्रोच है उसमें एक कमी आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है अकेले समय बिताना पसंद करें, या खुद के साथ आप ज़्यादा टाइम जो है मुझे बिताते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो खुद के साथ कनेक्ट बैठना, खुद के साथ कनेक्ट करना, मेडिटेशंस, ध्यान, इन सब चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ तरह की रिसेंट पास्ट में आपने एनर्जीज ऐसी एंडिंग की हैं, हार्ट ब्रेक की भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, सेपरेशन की एनर्जी, मतलब कुछ आपने या तो लव लाइफ में देखा है या हो सकता है किसी और एरियाज में भी देखा हो। यहाँ पे भी टू ऑफ कप है डेफिनेटली। तो कुछ तरह से एक लव लाइफ में भी आपके कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं। तो आप क्या कर रहे हो, अभी आप बाहर की दुनिया को छोड़ के अंदर की दुनिया में मुझे जाते हुए इस महीने ज्यादा दिख रहे हो, ज्यादा ही अपने आप पर काम करते हुए अपनी, क्योंकि यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सोर्स जो है वो एम्परर की यात्रा तय करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज वेरी वंडरफुल कार्ड जो आपकी रीडिंग में थे। एम्परर जो है वो दिख रहा है मुझे, पेज ऑफ सोर्स मुझे एम्परर तक की यात्रा को तय करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, पेज ऑफ सोर्स जो है वो एम्परर तक की यात्रा को तय करता हुआ लिख रहा है। यानी आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ना खुद पर काम करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें, यहाँ पर भी देखिए एट ऑफ सोर्स है, बहुत सारी चीजों को अभी आपने गो थ्रू किया होगा अपनी लाइफ में। और कुछ तरह के एक पेन आपके अंदर, मुझे इस रीडिंग को जब मैं देख रही थी तो मुझे दिख रहा है। तो ये एक ओवरऑल जो जनरल मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। दूसरी, एक इनर स्ट्रेंथ को आप इस महीने कॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं। हीलिंग बहुत ज्यादा आपके लिए मुझे इस महीने दिख रही है। डेफिनेटली इस ट्रॉमेटिकल पास्ट से एक शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, इस ट्रॉमेटिकल सिचुएशन से जिसको आपने अभी अभी एंडिंग किया होगा, या आप किसी भी एरिया में हो सकता है, करियर में, लव लाइफ में, फैमिली में, इसकी हीलिंग आप इस महीने करते हुए मुझे दिख रहे हो। और उसके बाद आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक सेलिब्रेशन आप इस मंथ एंड तक फील कर सकते हैं, क्योंकि आप अंदर से हील हो जाएंगे इस महीने के एंड तक। स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत सारे आपके मुझे दिख रहे हैं कि एडवेंचर आपके दिख रहे हैं, बहुत सारी कंट्रोलिंग एनर्जी को आप रिलीज करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस को आप रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे आपके लिए इस महीने यहाँ पे दिख रही है। और ये हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे, ज्यादा से करे, या किसी एक दो से भी करे, जितना भी आपसे रेजोनेट करे आप उतना रखिएगा। एंड अब हम आपकी डिटेल रीडिंग में चलते हैं। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो सबसे पहले आपको हम चलते हैं आपके करियर और फाइनेंस पर, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टॉपिक रहता है, करियर एंड फाइनेंस। तो सबसे पहली चीज, करियर और फाइनेंस की अगर आप बात करें तो कुछ तरह के नए एडवेंचर्स, कुछ तरह की नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ तरह के नए एक्सपीरियंसेस आपके लिए आपके करियर और बिजनेस में आ सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर भी वर्क कर रहे हैं तो कुछ तरह की नई चीजें आपकी लाइफ में एंटर कर सकती हैं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस, कुछ नई स्किल्स, कुछ नई लर्निंग्स, ये चीजें आप कर सकते हैं। कुछ अलग तरीके के डिसीजंस लेना, है ना,
ये भी आप ले सकते हैं। रिस्क लेते हुए भी मुझे आप बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं, अपनी पावर को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी पावर में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो हो सकता है मिड ऑफ द मंथ आपको थोड़ा फाइनेंशियली फील हो, थोड़ा कि फाइनेंस की कुछ कमी है या फाइनेंस आ नहीं रहे हैं, कहीं फाइनेंस रुक रहे हैं, मिड ऑफ द मंथ ये चीज आपको फील हो सकती है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ तक ये चीजें आपके लिए यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब वर्क प्लेस पर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, टीम के साथ कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, किसी तरह का रिकॉग्नाइजेशन आपको करियर में यहाँ पर मिल सकता है, आपके काम के लिए कोई अप्रिशिएशन मिल सकता है बॉस की तरफ से। ठीक है, करियर में कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कॉलीग के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है कि फोकस करें, जितना आप फोकस करेंगे, जितना आप अपनी चीजों पर, उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, मुझे कुछ लोग इस महीने ना एक नई कहानी लिखते हुए, ब्लैंक कार्ड सबसे पहले आपके लिए आया था, कुछ लोग इस महीने ना नई कहानी लिखते हुए भी दिख रहे हैं अपने, मतलब कुछ लोगों के लिए ये महीना, एक दो ही ऐसे लोग होंगे, लेकिन कुछ एक दो लोगों के लिए महीना बहुत ज्यादा सजिटेरियस में इंपॉर्टेंट रह सकता है। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स की बात करी थी, तो स्टूडेंट्स जो हैं डेफिनेटली फोकस का कार्ड है, थोड़ा ये है कि अपना साइलेंस में जाकर अच्छे से पढ़ाई अच्छी होगी, क्योंकि आप बहुत फोकस्ड दिख रहे हैं, काफी मतलब आइसोलेशन में भी पढ़ाई करते हुए, अकेले टाइम स्पेंड करते हुए भी दिख रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। कंपैरिजन से बचिएगा। ठीक है, किसी तरह के ब्लॉकेजेस से बचना है। कुछ बच्चे स्टूडेंट हैं जो न्यू बिगनिंग, अगर किसी तरह की कोई स्किल, कोई कोर्स, किसी एक कोर्स में एडमिशन लेना, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, या कोई नई बिगनिंग करना, किसी स्किल को शुरू करना, किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं इस महीने। वेरी गुड मंथ फॉर इट, एंड डेफिनेटली ये आगे चल के आपको बहुत ज्यादा सर्व करेगा। ठीक है, दोस्तों के साथ सपोर्ट मिलेगा, सेलिब्रेशन, एक हैप्पीनेस भी रहेगी, कुछ चीजों में आपको कुछ अचीवमेंट मिल सकती है स्टूडेंट्स को, लाइक कुछ लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, या रिजल्ट रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता लग सकती है। लेकिन हाँ, एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये ओवरऑल जो मंथ है वो बहुत अच्छा है। थोड़ी सी रिजिड अप्रोच से आपको बचना है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ अपने रेस्ट पर और अपनी हीलिंग पर भी फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मैंने सिंगल लोगों के लिए बताया है। कुछ लोगों ने अभी एक ट्रॉमेटिकल रिलेशनशिप की एंडिंग की है, जो मुझे साफ इस रिलेशनशिप में देखा है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट में या लॉन्ग टर्म सेपरेशन में हो यहाँ पर, और वो लोग जो है अब उस पार्टनर को फोकस ना करके अपने ऊपर मुझे फोकस करते हुए अपनी इनर जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो शायद उनको ये अवेकनिंग आएगी कि जितना मैं खुद के साथ अपना रिलेशन अच्छा करूंगी, जितनी मैं खुद की हीलिंग करूंगी, मेरा पार्टनर अपने आप हील होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों का एक ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है, तो ये भी कुछ लोगों में एक अवेकनिंग या एक अवेयरनेस आ सकती है। तो कुछ लोग मुझे वो करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, एक नए तरीके का रिलेशनशिप, कुछ लोग हो सकते हैं कि रिलेशनशिप में नए तरीके के एडवेंचर, नए तरीके के रिस्क, नए तरीके के एक्सपीरियंसेस के साथ भी यहाँ पे जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं रिलेशनशिप में। अगर नो कांटेक्ट है तो कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट भी यहाँ पे खत्म होगा, लेकिन ये मुझे मिड ऑफ द मंथ ज्यादा दिख रहा है चीजें होती हुई, जिनका नो कांटेक्ट ज्यादा एक्सट्रीम है कि काफी टाइम से चल रहा है। तो वो अगर आप जितना आप खुद के साथ डील करेंगे, खुद को हील करेंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे, उतना ही आपके पार्टनर भी हील होंगे और ये नो कांटेक्ट खत्म हो सकता है। परिवार में मुझे जो लोग फैमिली वाले हैं, फैमिली वालों के लिए मंथ अच्छा दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है, कुछ सेलिब्रेशन आ सकता है, किसी इवेंट में आप लोग पार्टिसिपेट करते दिख रहे हैं, लाइक मैरिज हो सकती है, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, इस तरह की कोई पार्टीज में सेलिब्रेशन करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, है ना, या किसी का घर पे आना, घर में एक सेलिब्रेशन करना, ये वाली चीजें भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। रिलेशनशिप्स आपके काफी बैलेंस रह सकते हैं फैमिली में। ठीक है, काफी रिलेशनशिप्स, एक डीप कनेक्शन, सेंस ऑफ कनेक्शन भी आप रिलेशनशिप में फील कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे मैरिज लोगों के लिए दिख रहा है। हेल्थ के लिए जो लोग देख रहे हैं, या जिनकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आप जितना नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे उतना आप हील फील करेंगे। तो आपको जो लोग हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो, तो उनको बोला जा रहा है जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ही आपकी हीलिंग होगी। स्पिरिचुअल हीलिंग का हेल्प ले सकते हैं आप लोग।
ठीक है। जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट करना, स्पिरिचुअली कनेक्ट करना, ये चीज आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। थोड़ा सा अपनी रिजिड अप्रोच को चेंज कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आप रूटीन फॉलो ना करते हो, डाइट प्लान को फॉलो ना करते हो, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत है अपनी चीजों पर, अपनी हैबिट्स पर। ये आपको काफी ज्यादा सर्व करेगा इस महीने, काफी आपकी हेल्थ को और हेल्थ इश्यूज को डील करने में मदद करेगा, क्योंकि वहां पर भी एक हीलिंग यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल करना, ठीक है। नई तरीके की चीजों को ट्राई करना, लाइक जैसे किसी तरह के एक्सरसाइज को आप शुरू कर सकते हैं, किसी तरह के डाइट प्लान को शुरू करना, ये भी आपको हीलिंग में बहुत मदद करेगा। नेचर के साथ कनेक्ट करना, वॉक करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको, बहुत कुछ लोगों के लिए डांस करना बहुत अच्छा हो सकता है हेल्थ वाइज, ठीक है। ये चीज आपको ये मेंटल इमोशनल हीलिंग करेगी। और जो लोग फिजिकल हीलिंग की बात करें, ये सब चीजें आपको फिजिकल हीलिंग में भी काफी ज्यादा मदद कर सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी हेल्थ वाइज काफी हेल्प करेंगी। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए। तो दिस इज योर रीडिंग सेजिटेरियस। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे।